बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ। मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट बिहार में एकमात्र कोचिंग संस्थान IIT JEE एंड मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए। अब आप देखते हैं इंट्रामोलेकुलर फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन। इंट्रामोलेकुलर लिख ले पहले। FC फ्रीडल क्राफ्ट। इंट्रामोलेकुलर का मतलब समझते हैं आप? विदिन ए मॉलिक्यूल। तो जैसे फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन के लिए बेंजीन प्लस अल्काइलेटिंग एजेंट लेते थे, यहां अलग से अल्काइलेटिंग एजेंट नहीं लेना है, वो बेंजीन रिंग में ही ऑलरेडी लिंक्ड होगा, राइट। तो यहां से हमने लिखा बेंजीन CH2 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 Cl AlCl3 हिट। अब यहां से हमें प्रोडक्ट लिखना है, तो हम पहले मैकेनिज्म लिखेंगे, फिर जो प्रोडक्ट आएगा उसको यहां नोट कर देंगे फाइनली। देखो यहां बेंजीन रिंग है और रिंग से ऑलरेडी अल्काइल हैलाइड जुड़ा हुआ है AlCl3 के प्रेजेंस। तब ये दोनों रिएक्शन करके लेविस एसिड बेस रिएक्शन करके कॉम्प्लेक्स जनरेट करेगा। प्राइमरी कार्बन से क्लोरीन जुड़ा हुआ है। तो अब यहां से मैकेनिज्म AlCl3, यहां से ये दिया, एक दो तीन चार कार्बन, एक दो तीन चार कार्बन। अब यहां से कॉम्प्लेक्स बना लो Cl AlCl3 डेल्टा माइनस, राइट। और इस पे क्या रहा बच्चों? डेल्टा प्लस। तो यही कार्बन आपका इलेक्ट्रोफाइल हो गया और ये रिंग यहां से न्यूक्लियोफाइल जैसा इस इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक किया, राइट। तो अब देखो ये रिंग न्यूक्लियोफाइल जैसा इस पे अटैक किया, तो इस दोनों कार्बन के बीच एक बॉन्ड बनेगा। ध्यान से देख लो, इस दोनों कार्बन के बीच एक बॉन्ड बनेगा और इस पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। तो यहां से हो गया तुम्हारा दिस 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 माइनस AlCl4 माइनस कर दो, AlCl4 माइनस। तो ये जब लिख दिए तो प्लस HCl ही लिख दो ना। सब डिप्रोटोनेशन वगैरह करा के लिख दिया गया, या अगर इतना ही कराता तो वही दिखा देते, पूरा ही डिटेल्ड मैकेनिज्म ही लिख देते हैं। तो दिस यहां पे देखो पहले से कोई हाइड्रोजन नहीं था, चूंकि ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना हुआ है। तो यहाँ पे बॉन्ड बन गया, यहाँ पे बॉन्ड टूटा है, तो इस पे क्या आया? प्लस। यहाँ एक हाइड्रोजन था, इस हाइड्रोजन को दिखा लो, और यहाँ से क्या निकला था तेरा? AlCl4 माइनस। तो इसको यहाँ लिख दो AlCl4 माइनस। अब वही AlCl4 माइनस आता था, AlCl4 माइनस, यही यहां से क्या ले लेता था? H प्लस लिया, तो H प्लस लिया और CH बॉन्ड का शेयर्ड पेयर यहां चला आया। यही सिग्मा कॉम्प्लेक्स था बच्चों, यही सिग्मा कॉम्प्लेक्स मिला। अब ये नॉन एरोमेटिक था, डिप्रोटोनेशन होके
एरोमेटिसिटी को रिस्टोर किया। तो अब यहां से मिल गया आपको दिस दिस, फाइनल प्रोडक्ट ये हो गया। तो दिस इज इंट्रामोलेकुलर फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन। अब वैसे ही मैंने लिया, एक एग्जांपल ले लिया। सपोज हमको दिया हुआ था बेंजीन प्लस दिस Cl, AlCl3 हिट। इस रिएक्शन का प्रोडक्ट लिखना था 1 2 3 4 5, 5 ही कार्बन दो, 1 2 3 4 5, ठीक। 1,5 डाइक्लोरोपेंटेन लिखा हुआ है। अब आपको दिख रहा अल्काइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड। ये कार्बन दोनों से क्लोरीन लिंक्ड है, और इन दोनों कार्बन का टाइप देख लीजिए। तो दोनों कार्बन का टाइप कैसा है बच्चों? सेम टाइप। तो सेम टाइप का दोनों कार्बन है, तो किसी के साथ रिएक्ट करा लीजिए। तो किसी के साथ रिएक्ट करा लिए, ये हुआ। यहां से आपको पहले ये मिल गया, ये कार्बोकेटायन मिलता, लेकिन ये प्राइमरी आता, ठीक। तो प्राइमरी आता तो यहीं से मैं रीअरेंजमेंट भी दिखा दे रहा हूं। ये यहां से प्राइमरी कार्बोकेटायन होता, रीअरेंज करके सेकेंडरी में बनता। आगे रीअरेंजमेंट नहीं होता, क्योंकि यहां के बाद प्लस अगर यहां पे आता तो देख लीजिए ये भी अगेन सेकेंडरी होता। तो यहां से मैं रीअरेंजमेंट भी करा लिया। तो अब यहां से आपको क्या मिल गया? ये Cl था 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन, 1 2 3 4 5, यस 5 कार्बन। यहां पे तो H प्लस, यहां से H माइनस आकर के CH3 हो गया। CH2 था, H माइनस आया तो CH3 हो गया। H माइनस इसलिए बोलते हैं कि सेट पेयर के साथ आ रहा, और ये सब तो हजारों बार देख चुके आप। तो यहाँ CH3 हो गया, इस पे प्लस आ गया, यही प्लस हुआ आपका। अब ये बेंजीन से रिएक्ट किया, तो बेंजीन से रिएक्ट किया, करा लीजिए। यही बेंजीन था आपका, न्यूक्लियोफाइल जैसा अटैक कर गया। तो न्यूक्लियोफाइल जैसा अटैक करने से आपको क्या मिला? ये कार्बन लिंक हुआ बेंजीन रिंग से, लिंक कर लीजिए, ये H रहा। इस कार्बन से एक मिथाइल लिंक था, ये वाला मिथाइल, ये मिथाइल, और आपका प्लस वाला कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक है, यही इलेक्ट्रोफाइल हो गया आपका। तो इस इलेक्ट्रोफाइल को बेंजीन रिंग से जोड़िए, तो यहां से जोड़ दिए, तो यहां से आपका क्या आया? दिस 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 दिस। 1 2 तीसरे कार्बन पे, 1 2 तीसरे कार्बन पे क्लोरीन लगा हुआ, दिस। यहां प्लस आया, डिप्रोटोनेशन करा लीजिए, डिप्रोटोनेशन करा के ये आ गया। एक दो तीन, तीसरे पे Cl है। अब यहां से देखो, अब यहां से क्या हो गया? AlCl3 हिट। तो अब हो गया इंट्रामोलेकुलर Fc अल्काइलेशन, इंट्रामोलेकुलर Fc अल्काइलेशन। तो इंट्रामोलेकुलर Fc अल्काइलेशन कराओगे, तो यहां से वही ये Cl था, वो AlCl3 था, दिखा देता हूं। यहां से आपका चला आया दिस H
1 2 3 और ये चला आया क्लोरीन 1 2 3, तीसरे कार्बन से क्लोरीन लिंक था, AlCl3 डेल्टा माइनस, ये डेल्टा प्लस। यहाँ पाई बॉन्ड था, अब यहाँ तो H नहीं था ना, यहाँ H नहीं था, यहाँ तो ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना हुआ है ही, तो यहाँ कोई हाइड्रोजन नहीं था। अब ये मिला, अब इसी को, यही इलेक्ट्रोफाइल हो गया, अब यहाँ से इंट्रामोलेकुलर हो गया। तो यहाँ से देखो, इस कार्बन के साथ इसका बॉन्ड बना, यहाँ तो डिप्रोटोनेशन के लिए हाइड्रोजन है ही नहीं, तो इसके साथ इसका बॉन्ड बना, तो उसके साथ बॉन्ड बना तो आपको क्या मिला, सो यहाँ पे लिखो, यहाँ पे लिखा दिस दिस, देन अब ये वीडियो कैमरा पे पढ़ाने पे क्लास में रहता तो ये सारा स्टेप में एक एक करके लिखता ही नहीं, फाइनल आंसर सिर्फ आ जाता। देखो यहां से ये लिंक हुआ इसके साथ, इस पे क्या आया बच्चों, प्लस, और यहाँ क्या था, यहाँ एक हाइड्रोजन तो था पहले से, यहाँ पे H दे लो, और देखो यहां से काउंट करो, 1 2 3 4, यहां से अब काउंट करो 1 2 3 4, चौथे कार्बन से ही तो ये रिंग का बॉन्ड बना है, और पहले कार्बन पे मिथाइल लिंक्ड है, तो पहले पे मिथाइल जोड़ दो, मिथाइल, ये दिख रहा होगा, मिथाइल यहाँ पे फर्स्ट कार्बन पे लिंक कर दिया, और अब ये यही सिग्मा कॉम्प्लेक्स मिला, अब इसका डिप्रोटोनेशन करा लो, तो डिप्रोटोनेशन के लिए तेरे पास था Cl AlCl3, मतलब AlCl4 माइनस, अब ये AlCl4 माइनस आया, यहाँ से H प्लस लिया, ये एरोमेटिसिटी को रिस्टोर किया, तो यहाँ से प्रोडक्ट क्या चला आया, दिस दिस, और इस पे क्या लगा हुआ था, मिथाइल, तो दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट। ओके, आओ एक और एग्जांपल लिया, बेंजीन ले लिया, प्लस दिस दिस Cl, दिस Cl, AlCl3 हिट। अब इसका प्रोडक्ट लिखना है, तो इसमें देखो जो तुम्हारा रिएजेंट लिया गया है, ये तो लेविस एसिड हुआ, बेंजीन रिंग है, अल्काइल क्लोराइड है, लेविस एसिड के प्रेजेंस में फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, और यहाँ पे ये टर्शियरी कार्बन से Cl लिंक्ड है, यहाँ भी ये टर्शियरी कार्बन से Cl लिंक्ड है, समझ गए, क्योंकि ये टर्शियरी इसलिए है कि 1 2 3 कार्बन से लिंक्ड है, और ये दोनों कार्बन सेम टाइप है, तो किसके साथ AlCl3 फर्स्ट रिएक्शन करेगा, ऐसी कोई सवाल नहीं है, ऐसी कोई क्वेश्चन नहीं है, किसी एक के साथ, ये इसके साथ रिएक्ट करता, यहां से ये कॉम्प्लेक्सेशन किया, ये टूट जाता, इस पे प्लस आता, टर्शियरी कार्बोकेटायन मिलता, रीअरेंज नहीं करता, यहां जो प्लस आया यही इलेक्ट्रोफाइल हो गया। अब ये इलेक्ट्रोफाइल को बेंजीन रिंग पे ऐड कर लीजिए, तो इसको ऐड करेंगे आप, तो इसको ऐड करने से आपको क्या मिल गया, दिस दिस 1 2 3 4, दिस दिस, ये Cl, और यहाँ आपका 2 2 मिथाइल लिंक था फर्स्ट कार्बन पे, जिस पे प्लस आया, यहाँ 1 2 मिथाइल, तो 2 मिथाइल लगा दिए, बाकी जितना कार्बन था वो गिन के लिख दिए, प्लस वाला जिससे जुड़ा था बेंजीन रिंग जुड़ा, 1 2 3 4,
1 2 3 4, चौथे पे जो ग्रुप लगा हुआ था ये है। अब देखो AlCl3 तो बचा ही हुआ है, ये आपका फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन होके मिला। अब इसमें इंट्रामोलेकुलर फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन हो जाएगा, तो अब यहां पे हो गया AlCl3 हिट, तो यहां क्या हो गया, इंट्रा मॉलिक्यूलर FC अल्काइलेशन, राइट। और अब ये कार्बन इससे रिंग बना लिया, तो यहां से आपका प्रोडक्ट चला है, यही ना प्लस आया, ये रिंग दिया न्यूक्लियोफाइल जैसा, तो इसके बीच बॉन्ड बन गया, तो यहां से आपका चला आया दिस, यहाँ पे 2 मिथाइल था, ऊपर में भी 2 मिथाइल था, तो दिस इज द प्रोडक्ट। वैसे ही आपको अगर ऐसा क्वेश्चन दिया जाता, दिस प्लस दिस OH, दिस OH, AlCl3 हिट। अब फिर वही है कि अल्कोहल है, लेविस एसिड है, तो अल्कोहल लेविस एसिड फिर से ये रिएक्ट करता है, ये खुल जाता, क्योंकि O पे प्लस आता, CO बॉन्ड था, O पे प्लस, तो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ऑक्सीजन के टुवर्ड्स खुलता, कार्बन पे क्या आ जाता, पॉजिटिव चार्ज। अब यही इलेक्ट्रोफाइल हो गया, इसको जोड़ लीजिए इससे, तो आपका फिर क्या मिल जाता, यहां से पहला प्रोडक्ट मिल गया, दिस दिस दिस, अब ये मिल गया। अब यहां से ये फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन हुआ। अब फिर चूंकि अल्कोहल है और लेविस एसिड आपके पास बचा हुआ है, तो AlCl3 हिट, अब इंट्रामोलेकुलर फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन हो जाएगा, इंट्रामोलेकुलर FC अल्काइलेशन, तो इंट्रामोलेकुलर FC अल्काइलेशन हो गया, ये तो यही वाला जो यहाँ Cl था, यहाँ OH है, दोनों लेविस एसिड से रिएक्ट करके कार्बोकेटायन बनाता, तो बस इसको इससे जोड़ लीजिए, जो यहाँ प्रोडक्ट मिला वही यहाँ भी मिला, तो यहाँ से प्रोडक्ट आपका चला आया दिस 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 दिस, तो दिस इज ऑल अबाउट फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन। सबसे बड़ा यही था, इसको हम लोगों ने फिनिश किया। तो सेकेंड ये इस रिएक्शन को शुरू करेंगे, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। सेकेंड फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, बेंजीन लिया, एसिड क्लोराइड लिया, CH3COCl, इसको पढ़ते थे आप लोग एसिटाइल क्लोराइड, ये एसिटाइल ग्रुप था CH3CO, in presence of Lewis acid AlCl3 हिट, तो यहां से मिल गया एसाइल बेंजीन, या सिंपली आप कह सकते हो एरोमेटिक कीटोन, बेंजीन रिंग से कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो एरोमेटिक कीटोन। ये क्या लिए हो, एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड क्या है ये, एसाइलेटिंग एजेंट, और इसके बारे में जान चुके हो कि लेविस एसिड कैटलिस्ट, CAT डॉट कैटलिस्ट, तो ये मिल गया एसाइल बेंजीन या एरोमेटिक कीटोन प्लस HCl, तो यही रिएक्शन है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, एसाइल ग्रुप जोड़ा बेंजीन रिंग से। अब इसकी मैकेनिज्म, तो मैकेनिज्म में वही फर्स्ट स्टेप इंपॉर्टेंट होगा कि इस रिएजेंट और लेविस एसिड माने रिएक्शन कंडीशन के प्रेजेंस में क्या इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा,
और जब एक बार इलेक्ट्रोफाइल बन गया तो फिर तो उस इलेक्ट्रोफाइल को बेंजीन रिंग पे ऐड करके सिग्मा कॉम्प्लेक्स और अगले स्टेप में उसी सिग्मा कॉम्प्लेक्स का डिप्रोटोनेशन, राइट। तो आइए स्टेप 1, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, जनरेशन ऑफ E+। यही जानना है कि कैसे ये दोनों मिलके इलेक्ट्रोफाइल बनाएगा और कौन सा इलेक्ट्रोफाइल बनाएगा। तो यहां से लिखा CH3CO Cl, AlCl3 है, डोनेट किया, यहां से जो मिला उसको लिखिए CH3CO Cl प्लस AlCl3 माइनस, राइट। अब देखो कार्बन क्लोरीन बॉन्ड है और क्लोरीन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी ज्यादा हो गई, तो यहां से ये बॉन्ड टूट गया। माइनस यहां लिख दो AlCl4 माइनस, इसका प्लस तो न्यूट्रलाइज हो गया, ये सेट पेयर इलेक्ट्रॉन मिला तो न्यूट्रल हो गया। अल्युमिनियम का नेगेटिव चार्ज रहेगा तो AlCl4 माइनस, और ये क्या बना बच्चों CH3, इस कार्बन पे प्लस आया, इस पे ये बॉन्ड टूटा है ना, तो इस पे प्लस दे दीजिए C प्लस डबल बॉन्ड, राइट। यहां से आप देखोगे तो ऑक्सीजन पे लोन पेयर है और ये प्लस उससे कंजुगेटेड है, तो रिजोनेंस भी हो रहा, तो इसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिख दिए, ऊपर ही लिख देते हैं CH3 C ट्रिपल बॉन्ड O। C को तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिला तो C का प्लस फिनिश हो गया, समाप्त हो गया। O न्यूट्रल था, लोन पेयर दिया है, तो O पे क्या आ गया प्लस। अब इसको पढ़ते क्या हैं, तो इस दोनों को पढ़ते हैं एसाइलियम आयन, एसाइलियम आयन, और यही आपका इलेक्ट्रोफाइल होगा। हाँ, इसमें एक इंपॉर्टेंट सवाल ये भी होता बच्चों कि ये रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर 1 हुआ, ये 2 हुआ, तो आपका यहाँ पे C प्लस के पास, इस C प्लस के पास C प्लस है तो वैलेंस सेल में 3 इलेक्ट्रॉन, और ये बॉन्ड्स कितना बनाया है 3, तो C प्लस के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स ही है। लेकिन यहाँ O प्लस के पास, O प्लस तो वैलेंस सेल में 5 और 3 बॉन्ड बनाया है, तो यहाँ ऑक्टेट पूरा है। तो इस स्ट्रक्चर में सभी एटम्स का ऑक्टेट कंप्लीट है, यहाँ इस C प्लस का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो स्टेबिलिटी अगर बतानी होती, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, स्टेबिलिटी ऑर्डर इन दोनों रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर की, तो 2 ग्रेटर देन 1, यही स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो गया। तो दोनों में से कोई भी इलेक्ट्रोफाइल हम लोग यूज कर सकते हैं, राइट। तो ये काम हो गया, वो मिल गया, तो अब हमको आराम से ये प्रोडक्ट आ जाएगा। स्टेप 2 लिख दिया, स्टेप 2 फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा कॉम्प्लेक्स, फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा कॉम्प्लेक्स। तो ये अपना बेंजीन था, और इन दोनों में से कोई भी इलेक्ट्रोफाइल ले लो, दोनों रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ही हैं। हमने दूसरा वाला को पहले दिखाया, नीचे पहला वाला को भी दिखा देते हैं। CO प्लस CH3 सी है, ये दोनों रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर थे। यहाँ तो प्लस इस पे दिख ही रहा है, तो ये कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक है। यहाँ प्लस तो ऑक्सीजन पे है, तो क्या ऑक्सीजन को इलेक्ट्रोफाइल कहोगे? नो, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन हुआ, चूंकि C से O प्लस इलेक्ट्रॉन खींच रहा, तो C पे इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है, राइट। तो दिस कार्बन इज इलेक्ट्रोफिलिक, और यहाँ तो इस पे प्लस दिख ही रहा है, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक है। तो आप यहां से ये अटैक कराओगे। देखो ऑलरेडी इस कार्बन के पास 4 बॉन्ड्स हैं, 3 + 1 4,
ऑक्टेट पूरा है। जैसे ही बेंजीन न्यूक्लियोफाइल जैसा यहाँ अटैक किया तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 हो गई, 10 रख नहीं सकता, तो ये पाई बॉन्ड ओपन हुआ, राइट। इस पे अगर अटैक कराओगे तो ये बस आया यहाँ पे, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया। अब यहाँ पे चूंकि 6 ही इलेक्ट्रॉन था, सी पे प्लस है तो 6 ही इलेक्ट्रॉन था, तो यहाँ वाला पाई बॉन्ड ओपन नहीं होगा, मीन्स ये क्या रहेगा, सी डबल बॉन्ड वही रहेगा। अब इसको बेंजीन रिंग से जोड़ लीजिए, यही आपका आरडीएस हो गया। सिग्मा कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन वाला स्टेप आरडीएस था, यही स्लो स्टेप है, क्योंकि ये एरोमेटिक से नॉन एरोमेटिक में बदल रहा था। दिख भी जाएगा आपको नॉन एरोमेटिक। यहां से आपने ऐड किया तो ये H है बच्चों, और यहां ये ऐड हुआ तो COCH3, यही प्लस है। तो अब ये क्या हो गया, सिग्मा कॉम्प्लेक्स, सिग्मा कॉम्प्लेक्स नॉन एरोमेटिक दिखने लगा। यहाँ आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो गया और नॉन प्लेनर हो गया, तो नॉन एरोमेटिक हो गया। अब आइए स्टेप 3, तो स्टेप 3 में डीप्रोटोनेशन ऑफ सिग्मा कॉम्प्लेक्स, डीप्रोटोनेशन ऑफ सिग्मा कॉम्प्लेक्स। तो सिग्मा कॉम्प्लेक्स की डीप्रोटोनेशन करानी है, यहां से लिख देते हैं। आपका यहां से क्या निकला था बच्चों, AlCl4 माइनस। पहले इसको सिग्मा कॉम्प्लेक्स को लिख लीजिए, दिस H COCH3 प्लस AlCl4 माइनस था आपके पास, Cl AlCl3 माइनस, यहीं से ये Cl माइनस आया, H प्लस लिया, और ये जैसे ही H प्लस लिया ये CH बॉन्ड पेयर यहाँ डोनेट हो गया, एरोमेटिसिटी रिस्टोर हो गया, और आपको यहां से मिल गया दिस COCH3, H प्लस लिया है Cl माइनस तो प्लस HCl। खैर ये इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, इससे हमें कोई मतलब नहीं। AlCl3 अपना कैटलिस्ट था, बाहर निकल गया। तो हमने यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये देखा कि यहाँ एसाइलियम आयन इलेक्ट्रोफाइल है, जो कि खुद रिजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। अब आओ प्रोडक्ट लिखने की बात, मैकेनिज्म पूरी समझ गए। खास बात यह रहा, पूछा जाएगा डायरेक्टली भी कि फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, नीट वगैरह में तो ये भी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आंसर हो गया एसाइलियम आयन। अब एसाइलियम आयन लिखने आपको आ गया। अब है कि एसिड क्लोराइड से एसाइलियम आयन हम बहुत जल्दी से कैसे लिख लेंगे। तो ये जैसे एसिड क्लोराइड क्या लिया हुआ था, CH3COCl। अब मालूम है कि ये एसिड डेरिवेटिव है, इसमें ये Cl लिविंग ग्रुप है, तो इसको हटा दो, इस पे प्लस दे दो। तो जो भी एसिड क्लोराइड है से जिस कार्बन से वहां क्लोरीन लिंक्ड है उस पे प्लस दे दो, वही इलेक्ट्रोफाइल हो गया। और उसी प्लस वाले कार्बन से बेंजीन रिंग को जोड़ दो, वही आपका EAS प्रोडक्ट हो गया, राइट। तो अब इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन के। फर्स्ट पॉइंट,
FC acylation is preferred over FC alkylation. Because no polyacylation and no rearrangement in psyllium ion, जो कि अपना क्या था, इलेक्ट्रोफाइल। चलो मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। कहा गया कि फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन को पसंद किया जाता है या ज्यादा यूजफुल होता है कंपेयर टू फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। क्यों? उसका दो रीजन बतलाया। पहला रीजन कि यहां कोई पॉलीएसाइलेशन नहीं होगा। फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन की एक डिमेरिट थी कि वहां पे पॉली अल्काइलेशन हो रहा था। क्यों हो रहा था? तो उसका रीजन बहुत बार सुने कि फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में बेंजीन से आप अल्काइल बेंजीन बनाते थे और अल्काइल बेंजीन की इलेक्ट्रोफाइल के टुवर्ड्स रिएक्टिविटी ज्यादा थी, तो उसके वजह से इलेक्ट्रोफाइल का फर्दर अटैक अल्काइल बेंजीन पे होने लगता था और उसी से पॉली अल्काइलेटेड प्रोडक्ट मिलता था। अब यहां पे आप फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में बेंजीन से क्या बनाते हो? एसाइल बेंजीन बनाते हो। तो जैसे मैं लिख के दिखा रहा हूं, ये बेंजीन था। अब बेंजीन को आपने फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन कराया, CH3COCl AlCl3 हिट, यहां से आपको एसाइल बेंजीन मिला COCH3, ये प्रोडक्ट मिला। अब यहां देखो, ये जो ग्रुप बेंजीन रिंग से लिंक्ड हुआ ये COCH3 है, मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। COCH3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हुआ आपका। तो ये क्या है? डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। अब डीएक्टिवेटिंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन खींच रहा था बेंजीन रिंग से और उसके वजह से रिंग में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी उसको ये घटा रहा है। तो अब देखो, जब ये दोनों रिएक्ट करके ये बना लिया तो इन दोनों में इलेक्ट्रोफाइल के टुवर्ड्स कौन ज्यादा रिएक्टिव है? इसी की रिएक्टिविटी ज्यादा है। तो आगे जितना भी एसाइलियम आयन इस दोनों के रिएक्शन से जनरेट होता रहेगा वो क्या इस पे आके अटैक करेगा? अल्काइल बेंजीन में तो यहां अटैक इसलिए करता था क्योंकि ये अल्काइल बेंजीन के रेस्पेक्ट में इलेक्ट्रोफाइल के टुवर्ड्स ज्यादा रिएक्टिव था, लेकिन इसकी रिएक्टिविटी इस बेंजीन के रेस्पेक्ट में कम है। जैसे ही ये ग्रुप लिंक हो गया, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो इसकी रिएक्टिविटी को घटा दिया और जब रिएक्टिविटी घट गई तो इलेक्ट्रोफाइल इस पे नहीं अटैक करेगा, इसी पे अटैक करता रहेगा, राइट? तो इस वजह से पॉलीएसाइलेशन नहीं होगा। तो पहला फायदा यह हुआ कि यहां पॉलीएसाइलेशन नहीं होता। दूसरा क्या था कि वहां कार्बोकेटायन आपका इलेक्ट्रोफाइल था। कहां? फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में। लेकिन फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में बच्चों आपका इलेक्ट्रोफाइल क्या है? आपका इलेक्ट्रोफाइल तो एसाइलियम आयन है और एसाइलियम आयन खुद रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड था, आपको दिखाया गया। इस वजह से यहां रीअरेंज्ड प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो यह भी दूसरा फायदा हुआ। ये दोनों समझ गए आप? अब आइए दूसरा एक ड्रॉबैक बतला दें। ड्रॉबैक, एक
कमी इसकी भी बतला रहे हैं। तो मैंने लिया बेंजीन प्लस CH3 CCH3 CH3 COCl AlCl3 हिट। अब यहां से आप कहते हैं कि सर बेंजीन है और एसिड क्लोराइड है, लेविस एसिड के प्रेजेंस में रिएक्ट कर रहा, तो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन होगा। यस। और आप कहते हैं कि सर यहाँ लिविंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इसको हटा देते, यहाँ पे प्लस आता, इस प्लस को इसमें जोड़ देते, ये कार्बन पे जो प्लस आया ये इलेक्ट्रोफाइल हो गया, अब यही इलेक्ट्रोफाइल यहाँ जोड़ देते, तो प्रोडक्ट आता ये CO CCH3 CH3 CH3। यही अपना डीपी था बच्चों, डीपी फॉर डिजायर्ड प्रोडक्ट, ये डिजायर्ड प्रोडक्ट था। बट मैं इसको यहाँ क्रॉस कर दिया कि ये नहीं बनेगा, दिस विल नॉट फॉर्म। तो बनेगा क्या, सो देखिए, मैकेनिज्म लिख के दिखाता हूं। मैकेनिज्म CH3 CCH3 CH3 COCl AlCl3 था, लेविस एसिड कैटालिस्ट, ये दिया, यहां से आपका चला आया CH3C CH3 CH3 CO Cl प्लस AlCl3 माइनस। अब यहां से ये लोन पेयर डोनेट कर लो, जैसे ही डोनेट करोगे कार्बन की वैलेंसी 5 हो गई। देखो यहाँ 4 बॉन्ड तो बना हुआ है, 2 3 4। अब एक ये लोन पेयर देगा तो एक बॉन्ड बना, तो कार्बन की वैलेंसी कितनी हो गई, 5। यहां से ये निकाल दो, तो यहां से क्या बन गया आपका, यहां से बन गया CCH3 CH3 C ट्रिपल बॉन्ड O प्लस, ये आया राइट। अब यहां से देखो, और ये जो C ट्रिपल बॉन्ड O प्लस है, दिस इज ऑल्सो ए गुड लिविंग ग्रुप, और ये लिंक्ड किससे है, टर्शियरी कार्बन से, तो ये खुद बाहर निकल जाएगा यहां से। ये बना और बनते ही यहां से CO निकल गया बच्चों, CO। तो यहां से हम दिखा दिए, यहां से अपना क्या आया, CH3C CH3 CH3 प्लस टर्शियरी कार्बोकेटायन, और यहां से ये C प्लस सॉरी O प्लस, C पे ये बॉन्ड खुला तो C पे माइनस आया, C माइनस, यही CO है। और इसको देखो, ये डोनर हुआ, ये एक्सेप्टर हुआ, प्लस माइनस है तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड ले सकते थे, तो C डबल बॉन्ड और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, ये डबल बॉन्ड बना दिया, फिर O से C की ओर कोऑर्डिनेट बॉन्ड CO, या इसी को सिंपली CO कह दो। और CO क्या है, एक स्टेबल मॉलिक्यूल तो है ही, गैस भी है। टर्शियरी अल्काइल से आपका GLG जुड़ा हुआ हो तो वो खुद ब खुद बाहर निकल जाएगा, तो ये यहाँ पे कार्बोकेटायन बन गया, ये इलेक्ट्रोफाइल हो गया। अब इस इलेक्ट्रोफाइल को आप बेंजीन में जोड़ेंगे, तो बेंजीन में जोड़ दीजिए इस इलेक्ट्रोफाइल को, तो आपका यहां से प्रोडक्ट आ गया, ES रिएक्शन हुआ और प्रोडक्ट आ गया CH3 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 प्लस CO। आप इसको एक्सपेक्ट नहीं किए थे, यहां से आप तो इसको एक्सपेक्ट किए थे, डीपी आपका ये था डिजायर्ड प्रोडक्ट, लेकिन आपका मिलेगा ये, तो ये प्रोडक्ट बना, लेकिन ये आपका क्या है, UDP अनडिजायर्ड प्रोडक्ट, तो ये एक ड्रॉबैक हुआ।